हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम योर रोशन सर। तो चलिए, हम लोग का चल रहा था गेसिंग सीरीज। क्लास 12th का इंग्लिश का गेसिंग सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोग का 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोज सेक्शन का मैच क्वेश्चन देखा था, सेकंड पार्ट में पोएट्री सेक्शन का मैच क्वेश्चन देखा था, और थर्ड पार्ट में प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन से मैच क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो चलिए आज गेसिंग सीरीज का पार्ट नंबर 4 है, जो कि कन्फर्म 5 नंबर का पूछता है। देखिए, इस गेसिंग सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। देखिए आप लोग को पता होगा कि 5 नंबर का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब 5 नंबर का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लोबल इंग्लिश पर एक नोट लिखे। ठीक है, हो सकता है इंडियन इंग्लिश पर पूछ दे। ठीक है, इंडियन इंग्लिश पर पूछ दे। ठीक है, हो सकता है अमेरिकन इंग्लिश पर पूछ दे। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, मॉडर्न इंग्लिश हो गया। उसके बाद है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद लिंक लैंग्वेज पूछता है, मिडिल लैंग्वेज पूछता है। उसके बाद बोरोइंग लैंग्वेज पूछता है। उसके बाद फ्यूचर ऑफ इंग्लिश पूछता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जितने भी टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वह मॉडर्न इंग्लिश हो, मिडिल इंग्लिश हो, ओल्ड इंग्लिश हो, फ्यूचर इंग्लिश हो, ग्लोबल इंग्लिश हो, अमेरिकन इंग्लिश हो, ब्रिटिश इंग्लिश हो, ठीक है, तो वे सब का आंसर सिर्फ एक ही होगा, जो हमने बहुत ही आसान शब्दों में बनाया है आपके लिए। देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे एक की पॉइंट दिया गया है कि ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, ब्रैकेट की जगह में टॉपिक लिखें जो क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, बस कितना आसान कर दिए हम। यानी कहने का मतलब है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, वो या तो मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, फ्यूचर इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, जो भी पूछे, ठीक है, उसमें आपको क्या कर देना है कि आपको हेडिंग दे देना है ब्रैकेट इस तरह से। और ब्रैकेट में जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, मान लीजिए मिडिल इंग्लिश के बारे में पूछा जा रहा हो, तो यहाँ पे लिख देना है मिडिल इंग्लिश। इंडियन इंग्लिश के बारे में या अमेरिकन इंग्लिश के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट में दे देना है अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, जो भी आपको पूछे क्वेश्चन में, बस वहाँ पे आप ब्रैकेट में दे दीजिए। और उसका देखिए आंसर बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान भाषा में हमने दिया है। सभी का आंसर एक ही होगा, यानी एक ही वीडियो में आपका पूरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ये 5 नंबर कन्फर्म है, कन्फर्म जो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पूछेगा, जाकर के ये आंसर आप छाप दीजिए, 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। मिडिल इंग्लिश का, मॉडर्न इंग्लिश का, फ्यूचर इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का, है ना, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो पूछे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग दे देना है जो आपको पूछे, उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे।
देखिए कहता है कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश बिगिंस इन 449 एड। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का जो इतिहास है ना, वह शुरुआत कब से हुआ था? तो 449 से। ये आपको पता होगा कि 5वीं सदी में इंग्लिश का शुरुआत हुआ। ठीक है, आगे कहता है कि इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी क्या है? एक मिक्सचर है, भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज अ मिक्सचर वर्ड्स एंड एवरी लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी जो है सभी भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। सो इसीलिए इट इज कॉल्ड, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अ बोरोइंग लैंग्वेज। इसीलिए हम लोग इसे एक बोरोइंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट कहता है कि नाउ अडेज, आजकल। ठीक है, नाउ अडेज, आजकल इंग्लिश क्या है? आजकल जो है इंग्लिश इज अ स्पोकन ऑल ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, आजकल अंग्रेजी जो है पूरी दुनिया में बोली जा रही है। सही बात है, इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज बना हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा पुराना लैंग्वेज नहीं है। आज से 1573-74 साल पहले इंग्लिश का विकास हुआ था। ठीक है, 5वीं सदी में एंग्लो सेक्सन के द्वारा। आगे कहता है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट मेक्स इंग्लिश इंटरनेशनल। ध्यान दीजिएगा, जब इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाने लगी तो इंग्लिश को क्या बना दिया गया? इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इंटरनेशनल लैंग्वेज, या ग्लोबल भी बोल सकते हैं उसको, ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया गया एंड वर्ल्ड लैंग्वेज बना दिया गया, यानी दुनिया का भाषा बना दिया गया। किसे? इंग्लिश को। चलिए आगे कहता है कि सम ऑफ द कंट्रीज, सम ऑफ द कंट्रीज स्पीक इंग्लिश एज दियर फर्स्ट लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक के पैराग्राफ में देखिए क्या कहता है कि सम ऑफ द कंट्रीज स्पीक इंग्लिश एज दियर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कहता है कि कुछ देश ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां अंग्रेजी का प्रयोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? मीन्स मदर टंग, यानी इंग्लिश का यूज मातृभाषा के रूप में करते हैं कुछ देश। अब वे कौन कौन से देश हैं जहां इंग्लिश को मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में करते हैं? तो वह देश हैं जैसे लाइक इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड में इंग्लिश मदर टंग के रूप में बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में भी इंग्लिश को मदर टंग के रूप में बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। उसी तरह से एक देश है कनाडा, कनाडा में भी, एंड न्यूजीलैंड ईटीसी। ध्यान दीजिएगा, तो इंग्लिश जहां फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, कहाँ कहाँ? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड ईटीसी। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे कंट्री हैं, सम ऑफ द कंट्रीज, सम ऑफ द कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे देश है जहां स्पीक इंग्लिश एज सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों जहां अंग्रेजी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। जैसे अपना इंडिया को ले लीजिए, इंडिया जो है बताइए, इंडिया में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाता है कि सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है? सेकेंड लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि इंडिया का मातृभाषा जो है, मदर टंग जो है ना, हिंदी है। ठीक है, जैसे में आप देखिए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में कौन कौन से देश हैं, तो लाइक इंडिया। ठीक है, इंडिया हो गया,
सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, एटसेट्रा हो गया। ठीक है, तो इंडिया में, सिंगापुर में, मलेशिया में और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे कहता है कि एंड चाइना। चाइना क्या है? देखिए, चाइना हो गया और कंट्री है सऊदी अरबिया, यानी सऊदी अरबिया हो गया। उसके बाद एक कंट्री है जापान हो गया। ये सब क्या है? रिस्पेक्टिवली है, मतलब ये सब चाइना, सऊदी अरबिया, जापान, ये सब अपने आप में रिस्पेक्टिवली लैंग्वेज का यूज करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कि हमने देखा कि इंग्लिश को कौन-कौन से देश फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, कौन-कौन से देश सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश जो है, जिस तरह से इंग्लिश का विकास हो रहा है ना, उस तरह से इंग्लिश में देखिए आने वाले समय में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। द फ्यूचर द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि अंग्रेजी का जो भविष्य है ना, इंग्लिश का जो भविष्य है ना, वह बहुत ब्राइट है, चमकीला है। ठीक है, नोट ओनली इन द नोट ओनली इन द वर्ल्ड बट also in India because everyone wants to speak in English। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के पूरे पैराग्राफ में कहता है कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट, नॉट ओनली इन द वर्ल्ड बट also इन इंडिया बिकॉज एवरीवन वांट्स टू स्पीक इन इंग्लिश। देखिएगा, कहता है कि अंग्रेजी का जो भविष्य है ना, वह बहुत चमकीला है, ब्राइटनेस है। कहता है कि नॉट ओनली इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया का ही नहीं बल्कि इंडिया में भी प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें, है ना? इंडिया का भी प्रत्येक नागरिक चाहता है कि हम भी इंग्लिश बोलें। इसीलिए इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो फ्यूचर है वह ब्राइट है, चमकीला है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कि इट मेक्स ट्रेवलिंग इजी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ध्यान दीजिएगा, सही बात है। अगर इंग्लिश का जानकारी अगर हर व्यक्ति के पास हो जाए तो इंग्लिश क्या है कि पूरी दुनिया में बोली जा रही है। ठीक है, तो इंग्लिश के वजह से इंग्लिश के वजह से हम पूरी दुनिया को ट्रेवलिंग कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। यानी कहा जाता है कि इंग्लिश इज अ विंडो थ्रू विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड। यानी अंग्रेजी एक ऐसी खिड़की है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो जब अंग्रेजी सीख जाएंगे तो ट्रेवलिंग, पूरी दुनिया में ट्रेवलिंग करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हर जगह बोली जाती है। चलिए उसके बाद आगे पैराग्राफ में देखते हैं। कहता है कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। अंग्रेजी जो है ना, साइंस की भाषा है ना, साइंस की भाषा है एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, देखिए अंग्रेजी में साइंस, टेक्नोलॉजी और हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड गेम्स। ठीक है, जो भी है ना वह सब अंग्रेजी में ही बोला जाता है। साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, गेम्स की बात करें, तो हर जगह इंग्लिश छाया हुआ है। तो हम लोग को इंग्लिश बहुत जरूरी है। आगे कहता है इट शोज इंग्लिश अल्सो इट शोज इंग्लिश अल्सो वर्क्स एज अ लिंक एंड मिडिल इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, यानी इसका कहने का अर्थ है, तात्पर्य है कि इट शोज इंग्लिश अल्सो वर्क एज अ लिंक एंड मिडिल इंग्लिश। यानी अंग्रेजी जो है एक मिडिल इंग्लिश के तरह वर्क करेगा, वर्क कर रहा है। ठीक है, आगे कहता है इन दीज डे अमेरिकन इंग्लिश हैज
become more पॉपुलर देन ब्रिटिश इंग्लिश। यानी कहता है कि इन दिनों, इन दीज डेज, अमेरिकन इंग्लिश, यानी इन दिनों अमेरिकन इंग्लिश जो है ना मोर पॉपुलर देन ब्रिटिश इंग्लिश, यानी ब्रिटिश इंग्लिश से कहीं ज्यादा पॉपुलर है। तो कौन इंग्लिश है? अमेरिकन इंग्लिश है। ठीक है, चलिए देखिए, इंग्लिश दो तरह से पढ़ा जाता है, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश। इंडिया में जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लैंड से शुरू हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड आकर के भारत में राज्य किया था। तो यहाँ पे कहता है कि इन दीज डे अमेरिकन इंग्लिश हैज बिकम मोर पॉपुलर देन ब्रिटिश इंग्लिश। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से कहीं ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है, बेहतर होते जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, बस लास्ट पैराग्राफ है। देखिए, आप चाहें तो यहाँ तक फुल स्टॉप लगा करके आप छोड़ सकते हैं, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो। आया कहता है कि इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड। हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अंग्रेजी क्या है? एक खिड़की है। ठीक है, खिड़की है जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। यानी इंग्लिश इज द विंडो, है ना, थ्रू विच वी कैन सी द होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इंग्लिश इज द विंडो टू द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का अंग्रेजी क्या है? तो एक खिड़की है। आया कहता है कि टुडे, आजकल जो दिन है, टुडे द ट्रूथ इज दैट कैंट वी कांट लिव कॉन्फिडेंटली विथआउट इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इन दिनों आज का जो दौर चल रहा है ना, अगर सच मायने में अगर कहा जाए तो इंग्लिश के बिना हम कहीं कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं सकते हैं, ना कहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी सीधा सा मतलब कहता है कि टुडे दैट ट्रूथ, यह सत्य है आज, इज दैट वी कांट लिव कॉन्फिडेंटली विथआउट इंग्लिश। हम अंग्रेजी के बिना कॉन्फिडेंटली नहीं रह सकते हैं। ऐसा दिन आने वाला है कि हर व्यक्ति को इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो जाएगा। आप देखिए, मोबाइल में सारा फंक्शन इंग्लिश में हो रहा है, कंप्यूटर में सारा फंक्शन इंग्लिश में हो रहा है। जो भी चीज़ें हो रही है हमारे दिन प्रतिदिन, डे टू डेली लाइफ में, वह सब इंग्लिश में ही हो रहा है। तो हम लोग इंग्लिश के बिना अधूरा है। ठीक है, चलिए आया कहता है क्योंकि, अब देखिए इसका रीजन दे रहा है, क्योंकि विथआउट इट वी कांट इवेंट थिंक अबाउट हायर एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी सेज दैट विथआउट एजुकेशन वी आर लाइक वाइल्ड एनिमल्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक अच्छा सा शब्द लिखा हुआ है, कहता है कि विथआउट इट वी कांट इवन थिंक अबाउट हायर एजुकेशन। जब तक हम लोग इंग्लिश का नॉलेज नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक हम लोग इंग्लिश का ज्ञान नहीं आएगा, तो हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आगे कहता है कि महात्मा गांधी सेज दैट विथआउट एजुकेशन वी आर लाइक वाइल्ड एनिमल। कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना शिक्षा के हम लोग जो है ना एक जंगली जानवर की तरह है। क्या है? जंगली जानवर की तरह है। इसलिए हम लोग को जो है आज के दौर में इंग्लिश को देखते हुए सबको इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरे 5 नंबर का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो आपका क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका आंसर यही दे देना है। हम इसमें आपको पूरा दिखाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का जो भी आपका क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे, बस इतना आंसर अभी जो हमने आपको समझाया वो वे आप जा कर के लिख दीजिएगा, याद कर लीजिए, आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।